बहुत बहुत धन्यवाद माथुर साहब। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का भार जो मेरे ऊपर में डाला है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भाई मैं करता धरता तो नहीं, इस पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको आश्वासन जरूर देता हूं कि मैं इस पार्टी के अध्यक्ष महोदय और जो भी सीनियर पदाधिकारी हैं, इसमें सेक्रेटरी साहब भी हैं, सबको लेकर के मैं बात करूंगा। और कोई बड़ा इशू है नहीं इस पार्टी के अंदर में। ये छोटी मोटी जो उथल पुथल हुई है तो उसमें उथल पुथल तो ये कहीं भी अगर 4 बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये यहीं रिजॉल्व हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा और ये पार्टी आपकी भारतीय जवान किसान पार्टी बहुत आगे तक रुक लेगी और कभी ना कभी बहुत छोटे से टाइम में ही आपको दिखाई देगा कि इसके मंत्री और मंत्रालय सब इसके हाथ में होगा। धन्यवाद। क्या बात। आप इसका है ना समय निर्धारित करो राघव साहब, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, मैंने भी इस रास्ते पे चलते चलते बड़े ठोकरे खाए, थपेड़े खाए, हर तरह के समाज में बैठे हैं। तो मेरा एक मानव मन पे भी, मैंने मानो डिग्री तो है ना, लेकिन PhD समझो, धारी समझो, मानव मन पर अलग अलग कैसे कैसे दो स्वभाव। एक तो ये होता है किसी के प्रति एक नफरत के प्रभाव हो गए, गलत फहमी के हो गए, गुस्से के हो गए, तो वो घूमते रहते हैं। तो वो बाहर सा बन जाता है तो निकल जा है, और तो वो शांत हो जाना चाहिए। लेकिन एक षड्यंत्रकारी दिमाग है, अगर भाई मेरा ये मेरे ही हाथ में लगाम चाहिए, मैं योग्य हूँ या नहीं हूँ, मेरे में गुण है या नहीं है, मैं समर्पित हूँ या नहीं हूँ, लेकिन लगाम में सब के मेरे हाथ में चाहिए। अगर नहीं चलेंगे और तो मैं कहता रहता फैलाऊंगा या षड्यंत्र रचूंगा। वह जहरीली सोच है, जहरीली सोच से हमें कैसे बचा जाए। आदरणीय बंधुओं, जैसा कि सब लोगों को पता है कि मेरे फार्म हाउस पे गुड़गांव में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उस दौरान में एक पार्टी का गठन हुआ था, एक टीम का गठन हुआ था। उस टीम का मैं भी एक सदस्य हूँ। उसमें देवेंद्र साहब, नरेश राघव और शाल साहब, 3 लोग को उसमें डिटेल किया गया था। हमने इसका पूरा एक ढांचा तैयार करके और पार्टी में किस तरह का बदलाव होना चाहिए हमने करके भी दे दिया। अब किस कारण से उसको अभी प्रेषित नहीं किया गया है, तो अभी इसके ऊपर में जब ये मीटिंग रखी गई है माथुर साहब के स्थान पर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी मैं इसको शॉर्ट टाइम 31 दिसंबर से पहले इसको लागू कराने का प्रयास करूंगा पूरा। ये मेरा आपसे आश्वासन ही है। सर कैसे विश्वास करें आगे के लिए? विश्वास साहब, बात करने से ही विश्वास। देखो ऐसा है, वो बोलते हैं ना, आशा लगी रहे तन श्वासा, जीवई कोटि बरिस। ये भी एक मान करके चलिए। 31 तारीख बहुत सारे लोगों का अपना अपना संकल्प है, तो 31 तक मैं भी आपसे ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, 31 तक इसमें कुछ ना कुछ समाधान हो जाएगा। मैं जरूर इसके अंदर में आज से ही अपना पूरा प्रयास शुरू कर दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और ये मत समझें कि ये पार्टी कहीं भाग रही है, कहीं नहीं भागने वाली। इस पार्टी के आप अहदेदार हैं और अहदेदार ही रहेंगे, और आपके बिना ये पार्टी कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये मान के चलो कि आप इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, और उस रीढ़ की हड्डी को अगर कहीं निकाल दिया जाएगा तो वो खाली ढांचे का कोई भी क्या कर पाएगा, ये आप ये समझ करके चलिए ना। और इस पार्टी के अंदर में जो संशोधन है वो 100 नहीं 200% हो जाएगा। ये आप चिंता ना करें इस चीज के बारे में। अगर नहीं होगा सर, अगर नहीं हुआ संशोधन तो उसके लिए आगे क्या? देखो, आप पहले तो मैंने आज तक अपने जीवन के अंदर में नहीं नाम की चीज कभी सुनी नहीं। ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आदमी संकल्प लेता है और अपने उसके विचार और आचार अच्छे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज ऐसी है कि जो वो नहीं हो। 100% सब हुआ है, और इसके अंदर में छोटा मोटा हुआ है, कोई बहुत बड़ा ऐसा वो नहीं हुआ। ये 100% सही हो जाएगा। पहले तो नहीं की बात आप करिए मत ना। 31 तारीख बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसके अंदर में मात्र 1 हफ्ता रहा है, ठीक है। 1 हफ्ते का, और आपने इतना लंबा तपस्या करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो 1 हफ्ते और तपस्या कर लो। 1 हफ्ता आपका लास्ट डेडलाइन है, और डेडलाइन को आप ये मेरा अंतिम निर्णय समझ लीजिए, ये हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। सर गारंटी तो एक पल की नहीं है सर, कल की ना पल की ना। देखो, गारंटी तो हमारी भी नहीं है कि आप जो मैं संकल्प करके जा रहा हूँ, गारंटी तो मेरी भी नहीं है कि मैं घर तक भी शाम को पहुंचूं या नहीं पहुंचूं। लेकिन इतना है कि विश्वास
आशा से आकाश थमा है, ठीक है। इस चीज को भी आप मानकर चलिए, एक उम्मीद बना करके चलिए कि एक छोटा सा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, तो इतना तो आप हमारे भाईचारे में हमारे भाई बंधु हैं, हमारी पार्टी के शीर्ष पद पे बैठे हुए हैं, तो क्या इतना आप हमें एक हफ्ता नहीं दे सकते? इतना तो आपको देना ही चाहिए एक भाई को, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। होगे सर आपको कोई बात नहीं, इतना ये तो एक डिस्कशन है, आप इस पे विश्वास करिए, एक हफ्ता का टाइम दीजिए, कोई ज्यादा वो नहीं। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगर इजाजत हो, कल में एक मैटर है कोर्ट में। एक सेकंड ठीक है साहब, आपने 31 तारीख तक का इसको ऑफ कर दो भाई।